हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर्स प्लेस। तो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, बस हिंदी का बचा है। तो हिंदी का सिलेबस लेके आ गया हूँ। अब इस वीडियो में सिलेबस मैपिंग हिंदी की कर लेंगे। इसके साथ साथ एक हिंदी साहित्य वाला जो पार्ट है, मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे ताकि आप उससे कर सको। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इन्होंने केवीएस वालों ने सिलेबस दिया है वो दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी हो गई, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, ये पढ़नी है। अपठित गद्यांश, पद्यांश और प्रसिद्ध मुहावरे, लोकोक्ति। इसके बाद इन्होंने लिखा है व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, वचन, व्यावहारिक प्रयोग, मतलब जो नॉर्मल हम बात करते हैं उसमें वचन का प्रयोग। ठीक है, जैसे राम और शाम खाना खा रहा है, तो इसके हिसाब से दो इंसान है तो खा रहे हैं आएगा। तो ऐसे व्यवहारिक प्रयोग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। गणित का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम। अच्छा हाँ, गणित का पाठ्यक्रम यहाँ पे मतलब जैसे फ्रैक्शन है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, या पैटर्न है तो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैथ का जो सिलेबस है वो उसको हमें हिंदी में भी पता होना चाहिए। ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द इस तरह अनुकूल, मतलब यहाँ पे आपको 10th लेवल के पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन वचन का प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भों में लिंग का प्रयोग, संधि, संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द। मतलब आपको अलंकार, समास वगैरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी सिलेबस में रहना है। सबसे पहले बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो परिभाषा है उसमें चार काल की बात होती है। एक है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आते हैं भक्ति काल और आधुनिक काल से। ठीक है, इनमें प्रमुख जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी रचनाएं, उनके काल हमें याद रखने हैं और उनकी जो मेन मेन कहानियां वो पढ़नी है। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स हो सकता है वो हो सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला का हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी माना तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास इस टॉपिक को कवर करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उससे अच्छा है अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना, पीआरटी लेवल पे हिंदी की जो ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो भी काफ़ी है। अगर आपको वो भी नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं मत करो। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई और टॉपिक कर लोगे तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे द्विवेदी युग हो गया, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं। इसमें देखो इनका काल लिखा हुआ है, इनके प्रवर्तक लिखे और प्रमुख रचनाकार लिखे। इसके बाद गद्य साहित्य की जो विधाएं होती हैं, तो कहानी क्या होती है। ठीक है, कहानी वह विद्या है जिसमें किसी घटना, जीवन के किसी अंश को काल्पनिक पात्रों, संवादों, घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रेमचंद को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है, ऐसे स्टेटमेंट्स याद रखना। ठीक है, फिर प्रेमचंद की मेन मेन कहानियां याद कर लेना। अब कहानी के तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले होता है कथा वस्तु, क्या हुआ, पात्र, कौन कौन उस कैरेक्टर्स उसमें है, कथोपकथन मतलब कैसे कहा गया, संवाद, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, सामाजिक कहानी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकते हैं, हास्य व्यंग हो सकती है और जासूसी कहानी हो सकती है। इन सब के जो सोर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां, पूस की रात, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर वगैरह पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की जो हिंदी की 9 to 12 की बुक्स हैं वो कर सकते हो। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी साहित्य का इतिहास वो कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। निबंध के लिए एनसीईआरटी की जो हिंदी क्लास 9 to 12 की बुक है ना, उनको आप आराम से कर सकते हो, उनसे ही सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गद्य वाले पार्ट हो गया। इसके बाद जब अपठित गद्यांश पद्यांश आता है तो इसमें देखो शीर्षक, सारांश, अर्थग्रहण, शब्दार्थ और भाषागत प्रश्न, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सोर्स वही है क्लास 9 to 12 की हिंदी की बुक, वहाँ से आप कहानी पढ़ लो। ठीक है, वहाँ से पोएम वगैरह पढ़ लो तो आपको ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब इसके बाद मुहावरे लोगों की बात करें तो आपको मुहावरे समझने पड़ेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा मुहावरे आपको ल्यूसेंट की जो हिंदी की ल्यूसेंट वाली बुक आती है ना, उससे आपका कवर हो जाएगा। नहीं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक आती है उससे भी मुहावरे कर सकते हो। अपने टीयर 1 के टाइम पे करेंगे तो सेम ही मुहावरे रहने, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, सिंपल आएंगे। वरना जो ये प्राइमरी टीजीटी पीजीटी लेवल पे जो बुक्स होती है ना हिंदी की, एनसीईआरटी की बुक्स, उसमें हर चैप्टर के एंड में कुछ कुछ मुहावरे इंट्रोड्यूस होते हैं। आप अगर वो मुहावरे देखोगे, आप पढ़ा रहे हो कहीं पे, तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति और मुहावरे में ये फर्क होता है कि जो मुहावरा होता है ना, वो वाक्य का एक पार्ट होता है, मतलब सेंटेंस का पार्ट होता है, वो पूरा वाक्य नहीं होता है। जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। जैसे अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, पूरा वाक्य है। लेकिन मुहावरा क्या होगा, आंखों में धूल झोंकना, किसकी आंखों में, कौन धोक रहा है। ठीक है, 9 2 11,
तो नोद वगैरह पूरा वाक्य नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट है, लेकिन लोगोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। ठीक है, बस इतने फर्क होता है, बाकी आप पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। व्याकरण में देखो कितना डेप्थ तक आपको पढ़ना है, ये ध्यान देना। संज्ञा, संज्ञा के पांचों टाइप पढ़ लेना। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम के सारे टाइपिक्स पढ़ लेना। लिंग है तो लिंग के भी तीनों टाइप देख लेना कौन कौन से होते हैं। विशेषण है तो विशेषण के चारों टाइप देख लेना। वचन है तो एक वचन, बहुवचन और आपस में इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कि किस एक वचन में ए जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं, या जोड़ते हैं। ठीक है, फिर क्रिया में अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ लेना आराम से। काल में तीनों काल देख लेना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कारक चिन्ह ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट। संधि में आपको स्वर संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि देख लेना, टाइप्स ऑफ संधि। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये इस तरह अनुकूल बोले हैं, लेकिन अब जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना, उनके चैप्टर के एंड में ज़्यादातर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ग्रामर वाला पार्ट होता है। आप वहाँ से कवर कर सकते हो। वहाँ से नहीं करने हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लो, वहाँ से आप पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कवर करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अक्षर की पहचान के लिए अलग से टॉपिक बोला गया है, तो सारे संयुक्त अक्षर पढ़ लेना कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे अक्षर किससे बनता है, त्र किससे बनता है, ज्ञा किससे बनता है, श्रा किससे बनता है, दुआ किससे बनता है, ये देख लेना। इनसे बनने वाले वर्ड्स देख लेना कौन कौन से, दो दो चार चार वर्ड इनसे याद कर लेना। ठीक है, पीआरटी स्तर पर संयुक्त अक्षरों की पहचान संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं। संख्या हिंदी में देख लेना कि एक कैसे लिखते हैं, दो कैसे लिखते हैं, 39 कैसे, 29 कैसे, ये सारी काउंटिंग देख लेना। 1 to 100 देख लेना कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। अब इसी के साथ एक ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विद्याएं। ठीक है, इसके हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाए, क्रक्स बना दिया है, तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। जैसे आदिकाल हो गया, आदिकाल में नामकरण विवाद। ठीक है, फिर इसमें आदिकाल की सारी प्रमुख धाराएं होगी। वीर गाथा हो गया, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, राज साहित्य, लौकिक साहित्य। आप सिर्फ ये टेबल टेबल कर लोगे तो अभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख कवि देख लिए, जैसे चंद बरदाई हो गया, तो इनकी पूरी जीवन वो हो गई। ठीक है, कि कौन कौन सी विशेषता क्या थी। विद्यापति ठाकुर हो गया, फिर इसके बाद अमीर खुसरो हो गया, फिर ये गोरखनाथ हो गया, फिर भक्तिकाल, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, भक्तिकाल और ये आदिकाल, ये वाले जो पार्ट है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, भक्तिकाल के ज़्यादा है। ठीक है, इसमें ज्ञान मार्ग हो गया, प्रेम गार्ग हो गया, भक्ति हो गया, कृष्ण भक्ति, ये सारे देख लेना टेबल अच्छे से। फिर इसमें कबीरदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। अब जरूर नहीं है, क्या पता वो इनकी जीवनी के बारे में पूछ ले या कुछ भी सवाल आ सकता है अभी। तो अगर आपको ये साहित्य वगैरह पढ़ना ही है तो आप इस पीडीएफ से पढ़ लेना, 24 पेज में आपका काम हो जाएगा साहित्य का पूरा। ठीक है, ये सूरदास हो गया, सूरदास के बाद मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी, फिर ये रीतिकाल हो गया, फिर ऐसे रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। ठीक है, तो भक्ति काल और आधुनिक काल पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये वाला लेटेस्ट है और भक्ति काल बहुत फेमस होता है। ठीक है, फिर छायावाद हो गया, छायावाद में जयशंकर प्रसाद फेमस है। फिर इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें भी काफ़ी पोएम्स हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी काव्यगत विशेषताएं देख लेना, प्रमुख रचनाएं देख लेना कौन कौन सी किसकी है। महादेवी वर्मा। ठीक है, फिर इसके बाद गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, जैसे कहानी हो गई, तो कहानी में क्या क्या होता है, कहानी के मेन तत्व क्या होते हैं, तो ये इसी कहानी के मेन तत्व होते हैं। मेन कहानीकार कौन कौन है, तो प्रेमचंद की तो आपने बहुत सारी पढ़ी होगी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये भी देख लेना एक बार। इसके बाद निबंध है, तो निबंध के टाइप्स देख लो कौन कौन से होते हैं। एक होता है विचारात्मक, जिसमें किसी विषय पर गंभीर चिंतन, तर्क या विश्लेषण करते हैं। वर्णनात्मक, किसी वस्तु, स्थान या दृश्य का वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है कि क्या है, कैसा है। एक भावात्मक होता है, जिसमें भावना प्रधान, सरस, हल्की शैली में हम कुछ भी चीज़ें लिखते हैं। इसके बाद ये आ गया समीक्षात्मक, आ गया हास्य व्यंग, आ गया। इसके बाद जीवनी देखो, जीवनी की विशेषता क्या होती है, तो तथ्यात्मक होती है, तो तृतीय पुरुष होते हैं, कालक्रम होते हैं, वस्तुनिष्ठता होती है। प्रसिद्ध जीवनियाँ देख लो किस किस के, तो अमृत राय की है, रामविलास शर्मा के, विष्णु प्रभाकर के, राजेंद्र प्रसाद की, भोला भाई पटेल, नंद दुलारे वाजपेयी, तो इनकी ये हो गई मेन मेन। ठीक है, इसके अलावा फिर आत्मकथा भी है, कि जो वो खुद के बारे में जब लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लेखक वो खुद ही होगा, इंसान खुद ही होता है। ठीक है,
दृष्टिकोण हो गया, तथ्यात्मकता, भावना की व्यक्ति अभिव्यक्ति कैसे होगी, सर्वनाम प्रयोग क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर मैं, मेरे, मुझे, क्योंकि खुद ही लिख रहा है तो मैं, मेरे, मुझे के बारे में लिखेगा। प्रसिद्ध आत्मकथाएं जो हैं, जैसे बाबू गुलाब राय ने अपनी लिखी है मेरी सफलताओं की कहानी, क्या बोलो क्या याद करूं, अपनी खबर, मेरी जीवन यात्रा, इन्होंने खुद के बारे में लिख दिए। तो यहाँ पे आप कुछ और ऑटोबायोग्राफी भी याद कर सकते हो, ठीक है, हिंदी की ही। फिर रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। बस ये वाला पार्ट जो हिंदी साहित्य का, ये वाली पीडीएफ और हिंदी सिलेबस की पीडीएफ, ये दोनों भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।